पर लगातार रहे हैं, पत्रकारिता एक लंबे अरसे से कर रहे हैं और वहां देख भी रहे हैं अमेरिकी प्रशासन का रुख क्या है। अमेरिकी प्रशासन का रुख तो जो स्टेटमेंट अमेरिकी प्रशासन ने ऑफिशियली हमको एक्सक्लूसिवली न्यूज नेशन को दी और उन्होंने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल नहीं बदला है। और सबसे बड़ी जो बात मजेदार जो है, जो कांग्रेस कहिए या बीजेपी कहिए, ये अपनी एक आर्म वहां पे नहीं खोल सकती हैं, तो ये वहां पे एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चलाती हैं और वो लोग जो हैं वहां पे लॉबी करते हैं। और ये वहां पे जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी ये बात समझ में नहीं आती है कि मोदी जो है वो इस वीसा को लेकर इतना क्यों उत्सुक हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऑफ द रिकॉर्ड एक बहुत टॉप ऑफिशियल जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने मुझे ये बात पूछी थी कि मोदी ने वीसा अप्लाई कब किया। ये हमेशा ये फीलिंग्स, एक फीलर्स भेजते हैं कि मोदी को वीसा मिलेगा। जब वो बोलते हैं नहीं, तो ये they have never applied for a visa for him। बिल्कुल। and this is basically एक भूत खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल कुसुम जी, अब आपकी इस पर हम प्रतिक्रिया चाहेंगे। यही बात हम लोग जानना चाहते हैं। मैं भी दरअसल जब भी किसी अमेरिकी अधिकारी से बातचीत होती है तो हर कोई यही कहता है, मोदी जी ने वीजा अप्लाई ही नहीं किया तो देने का सवाल कहां उठता है। तो ये पूरी बात उठती कहां से है? ये तो हमारे भी नहीं समझ में आता है कि ये बात उठती कहाँ से, उठाता कौन है। और अगर उनको पूछते भी हैं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि वो पूछते हैं कि वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर अमेरिका ने ये मूड पहले से, मैंने भी मीडिया में पढ़ा हुआ था कि कहा था कि अमेरिका मोदी को कभी वीजा नहीं देगा, तो अगर ये पूछते हैं ट्विटर पे तो ये कौन सी गलत बात कर देते कि वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरे, अमेरिका हमारे मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य थोड़ी नहीं तय करेगा। नहीं तो इसीलिए तो कुसुम जी, इसीलिए तो सवाल उठता है, अगर वीजा की इतनी ही जरूरत है छवि सुधारने के लिए तो फिर वीजा के लिए अप्लाई कर दें। अभी तक तो अप्लाई नहीं किया। हाँ, तो देखिए इसकी सच्चाई तो तब पता चलेगी जब हमारी स्वयं मोदी जी से बात होगी, तब ना। हम तो मीडिया के कहे पर और न्यूज समाचारों पर कोई कमेंट नहीं कर सकते ना। चलिए संजय जी, अब आपकी यहाँ पर वाकई में जरूरत पड़ती है। काम है कि देखिए संजय जी, जब वीजा अप्लाई ही नहीं किया तो इस पर इतना बवाल क्यों? आप लोग भी क्यों इतना परेशान होते रहते हैं? क्योंकि वहां पर 2002 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने यह संदेश दिया था कि यदि मोदी जी वीजा मांगेंगे तो उसको नामंजूर किया जाएगा। देखिए, मसला नरेंद्र मोदी के सामने यही है कि उनको अच्छी तरह वो जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को बहुत गंभीरता से देखा जाता है। भारत में अभी भी जो भी हुआ था उस पर अभी भी कानूनी काम हो रहा है। देखिए, यह मत भूलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जगह ट्रायल केसेस हटा दिए गुजरात से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि यहां पर ट्रायल्स फेयर तरीके से हो सकता है, कि वातावरण या माहौल जो है वो राज्य सरकार सही तरीके से नहीं मेंटेन कर रही है। संजय जी, देखिए, ये सब छवि पर, ये सब नरेंद्र मोदी की अब बात आ रही है पते की, संजय जी, कि आप ये एप्को के पीआर एजेंसी से जो भी कर लें वो नहीं बदलेगा। चलिए कुसुम जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर कि चाहे आप कुछ भी कर लें पीआर एजेंसी के जरिए और पीआर करने के नाम पर, नरेंद्र मोदी की छवि नहीं बदलेगी। बीजेपी का इस पर क्या रुख है? देखिए, नरेंद्र मोदी की छवि बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ है। ये इस देश का कानून ने भी बता दिया है और देश की जनता भी देख रही है, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस की सियासत रही है कि नफरत फैलाना और राज्य करना। और वो जान रहे हैं कि 2014 में हमारी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए मोदी के नाम का हौवा खड़ा करके इस देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, राजनीति खेल रहे हैं। जबकि इसका करारा जवाब इस देश की जनता आने वाले 2014 में उसका करारा जवाब। तो ये आपके आधिकारिक प्रतिक्रिया। अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी अमेरिका के रुख पर इतना क्यों निर्भर करते हैं, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और हम साथ साथ ये सवाल आपके सामने छोड़े जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब अभी तक वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, तो फिर आखिरकार ये वीजा का हवा या ये भूत नरेंद्र मोदी के आसपास क्यों घूमता रहता है? तो पहले ये रिपोर्ट देखिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं।
तस्वीर कितनी जल्दी बदली है ये इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ गए होंगे। एक दिन पहले तक अमेरिकी सांसद गुजरात के मुख्यमंत्री से कह रहे थे कि आप असाधारण मुख्यमंत्री हैं, आप अमेरिका आइए, क्योंकि मोदी के असाधारण नेतृत्व के चलते ही उनका राज्य अब भारत की आर्थिक महाशक्ति है। लेकिन अमेरिकी सरकार ने अपने ही सांसदों की नहीं सुनी। हालांकि विदेश मामलों पर नजर रखने वाले जानकार इसे अमेरिका की नासमझी बता रहे हैं। 2-3 छोटे बड़े ग्रुप अमेरिका में भी है जो सो कॉल्ड सेक्युलर ऑफ इन इंडिया, वे क्या करते हैं, कहा करते हैं कि नहीं मोदी को नहीं लाना चाहिए। अमेरिका की ना से बीजेपी नेता एक बार फिर मायूस हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका मोदी को बार बार न्योता देकर हाथ पीछे क्यों खींच लेता है। दरअसल गुजरात में 2002 में हुए दंगों से मोदी की छवि पर ऐसा दाग लगा है जो उनके दामन का पीछा छोड़ नहीं रहा। पिछले 23 मार्च को वॉटन में मोदी के लेक्चर को भी इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वॉटन को डर था कि अगर उनका लेक्चर कराया गया तो विरोध हो सकता है। लेकिन अमेरिका के बार बार रंग बदलने को जानकार भी ठीक नहीं मानते हैं। वहां जाए या न जाए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो वो यहाँ से गुजरातियों को वो उनके साथ भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, तो अमेरिका को भी अब सोचना पड़ेगा। सवाल यही है कि आखिर मोदी के मामले में अमेरिका की तरफ से हाँ और ना का खेल क्यों होता है। क्या वाकई अमेरिका मोदी की तथाकथित छवि से घबराता है या फिर मोदी और अमेरिका की इस लुकाछिपी के बीच कोई बड़ी राजनीति है। अहमदाबाद से पूरा पटेल, न्यूज नेशन। तो ये अमेरिका और नरेंद्र मोदी के बीच में लुका छिपी का खेल लगातार चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि अभी तेजिंदर ने आपको बताया अभी, कि अभी तक नरेंद्र मोदी ने वीजा अप्लाई ही नहीं किया है, तो देने और न देने का सवाल तो उसके बाद उठकर खड़ा होता है। अब इस चर्चा को हम खत्म करें उससे पहले संजय जी, आपकी एक आखिरी टिप्पणी इस पूरे कवायद में, जहां पर कि प्रतिनिधिमंडल आता है, नरेंद्र मोदी से मुलाकात करता है, वीजा की बात एक बार उठती है और उसके बाद अब उसकी हवा निकल जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में एक लोकतंत्र है, किसी को भी किसी से मिलने की पूरी आज़ादी है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि देश में हमारे जो लोग हैं, नागरिक हैं, आम जनता है, वो जागरूक है, समझदार है। वो देख सकती है कि कौन इसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, कौन भारत के ऐसे नेता हैं जिनका ये अभिलाषा बहुत बड़ा है कि वो कुछ दिल्ली में बड़ा एक उनका ही एक दिन राज होगा। यदि उन्होंने कोई भी यदि ये सोचता है कि भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है थ्रू पब्लिक रिलेशंस या बाकी जो भी अपने षड्यंत्र हो, तो वो असफल होगा। भारत के लोग देख सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। चलिए कुसुम जी, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी अजय जी, राजनीति में जो आता है वो अभिलाषा लेके ही आता है। राजनीति में आदमी पद और प्रतिष्ठा के लिए ही आता है, कोई सन्यासी बनने नहीं आता है, कोई माला जपने नहीं आता है। अगर सन्यासी बनना होगा तो कहीं गंगा के किनारे जाकर के माला जपेगा। राजनीति में हम आए हैं तो अभिलाषा लेके ही आए हैं और पद और प्रतिष्ठा की बात करने ही आए हैं। लेकिन गुजरात का मुसलमान भी ये कहता है कि हमें मोदी चाहिए, उसी तरह से देश की जनता भी कह रही है कि मोदी के ही मॉडल पर, गुजरात के ही मॉडल पर काम होना चाहिए पूरे देश में। क्यों नहीं 9.5 साल में कांग्रेस ने काम करके दिखाया? खाली भ्रष्टाचार, महंगाई, इसके अलावा आतंकवाद, इनके अलावा इस देश को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए 2002 के बाद 2004 में जब इंडिया शाइनिंग आपने क्या 2004 में एनडीए इसीलिए हारी क्योंकि 2002 में जो गुजरात में हुआ था उसी को लेके 2004 में इंडिया शाइनिंग की बात नहीं है संजय जी। संजय जी, जो ये नफरत आप लोग फैलाते हैं ना हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसकी सियासत आप लोग करते हैं। सबक सिखाया है आपको और वो उस बात को आप कभी भी नजरअंदाज न करें। चलिए, अब आप दोनों की बातें तो यहाँ पर सामने हो गई 2014 की लड़ाई, उसके बाद नहीं सिखाया है। चलिए 2014 की बात तो उस समय करेंगे। उर्मिलेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं बस ये कहूंगा कि नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों को उनके लिए अमेरिकी वीजा की चिंता छोड़नी चाहिए, भारत की जनता की परवाह करनी चाहिए कि भारत की जनता उनको क्या सोचती है, कैसे देखती है। उनको नीतीश कुमार से वीजा की पहले तो इजाजत लेनी चाहिए अगर उनको आगे बढ़ना है तो गुजरात से। नीतीश कुमार का वीजा उनको ओबामा के वीजा से ज्यादा जरूरी है। चलिए कुसुम जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी इस पर।
देखिए, नीतीश जी हमारे एक पार्ट है, एनडीए के पार्ट हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी खुद ही बिहार में इतनी सक्सेस पार्टी है कि मोदी जी को नीतीश जी की वीजा की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी जी जब बिहार जाना चाहेंगे तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता उनको सराखों पर बिठा करके ले जाएंगे। लेकिन मोदी जी हमारे संगठन के एक व्यक्ति हैं। हमारा संगठन तय करता है कि वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे नहीं जाएंगे। मोदी ने तो अभी कहा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। मोदी ने तो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा है। तो ये कांग्रेस हवा फैला रही है, देश के मुसलमानों को गुमराह करना चाहती है और गुमराह करके सियासत कर रही है। चलिए, तो आप की दीवार पर चलिए, सियासत तो हर जगह हो रही है कुसुम जी। सियासत के बिना तो खैर देश की राजनीति आगे बढ़ ही नहीं सकती। तेजिंदर, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं उसमें अमेरिका की भूमिका खास मानी जाती है। क्या अमेरिका के लिए कभी भी नरेंद्र मोदी मायने रखते हैं? नहीं, ये 3 शब्दों में इसे कहा जा सकता है, व्यवसाय व्यवसाय व्यवसाय। जहां पैसा है वहां वो आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि ये बात उनको बताई गई होगी कि काफी हद तक उनको मदद मिल सकती है। यदि एक बिजनेस डेलीगेशन सिर्फ आता जी, तो क्या नरेंद्र मोदी उस बिजनेस डेलीगेशन के साथ इस तरह से मिलते? क्या एक कांग्रेस डेलीगेशन भी आता तो क्या नरेंद्र मोदी उनके साथ इस तरह से मिलते? यदि नरेंद्र मोदी को अपनी छवि के बारे में चिंता ना होती तो इट्स सिंपल, यू नो। वॉशिंगटन में आसाम के चीफ मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मैं अभी जस्ट पिछले कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ, जो वहां आए चुपचाप वहां पे जो जर्नलिस्ट थे उनसे मिले और चले गए। कोई इस तरह का जो एक जो हवा होता है वो हवा नहीं बन पा रहा, नहीं हुआ। बिल्कुल। ये यदि इतना ही आपको है तो आप एक वीसा अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। कुसुम जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी बने इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें। अजय जी, ये तय करना तो मोदी जी का काम है ना, ये हमारा काम थोड़ी ना तय करना, ना मीडिया का काम है तय करना। इसकी तह में तो अजय जी उनको डर है, वो भय में डूबे हुए हैं कि लेकिन एक बार उनका वीजा को नकार दिया जाएगा तो उनके पास जो भी छवि है वो भी खत्म हो जाएगा। कांग्रेस डूबी हुई है मोदी जी के नाम से। देखिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस आजकल के मॉडर्न राजनीति में, आधुनिक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय नजरिया क्या है, इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको बहुत बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेंद्र मोदी वीजा अप्लाई करते हैं या नहीं, उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वीजा को लेकर अगर बड़ी बात कहती है वो अलग मसला है। कुल मिलाकर देखी जाए तो इस पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ जुड़ी राजनीति शायद नरेंद्र मोदी के लिए एक मुश्किल का सबब जरूर बन गई है। कुछ देर के लिए यहां पर रुक रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे यूपीए में क्या वाकई में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मुलायम सिंह ने कह तो दिया है कि सरकार चलेगी लेकिन नवंबर तक ही। क्या वाकई में दिक्कत होगी? तो इस चर्चा बात करते हैं कुछ ही देर में। Without unnecessary repetition of news, which is of course most irritating. जो दिखाते हैं पॉलिटिक्स में कि सेशन चल रहा है, वो लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, बट दैट्स ऑल ड्रामा, दैट्स नॉट रियल। पूर्व जन्म ये वो सब जब बकवास न्यूज ये सब देते हैं ना, वो सब देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन सकते हो? जी हाँ। गूगली क्या होती है, चलिए बताइए। सर, गूगली जो बॉल फास्ट बॉलर फेंकता है या स्पिन बॉलर? सर, फास्ट बॉलर जब ऑफ स्टंप। नो, मेरी तरफ से आपके लिए है बिग नो। ये तो बोल्ड हो गई, लेकिन क्या आप में है दम? इंडियन प्रेजेंटर लीग में हिस्सा लेकर आप बन सकती हैं न्यूज नेशन पर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर। पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन करें www.newsnation.in। देश दुनिया के न्यूज मिले, स्पोर्ट्स से समाचार मिले और पॉलिटिक्स वगैरह की थोड़ी जानकारी मिले, मतलब कि और एजुकेशन से रिलेटेड, खास करके करियर से रिलेटेड जानकारी मिले। न्यूज चैनल में मेन पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मुझे देखना पसंद है। हमें न्यूज चैनल पे न्यूज चाहिए जो कि एक सीधी पॉइंटेड न्यूज हो और हमें बिल्कुल सही बात बताए। यंग जनरेशन का नया चैनल
न्यूज नेशन। रोमांच, रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर।